ब्राह्मण समाज जो है गाजीपुर में भी साथ देगा। हाँ भैया साथ देगा। अब जाल अंसारी का कोई जवाब नहीं है, ना ना कोई जवाब नहीं है उस नेता का। लीजिए भैया, जो है कि अब आप लोग कह रहे थे कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं आप लोग, जो है कि उन्हीं की बात करते हैं। चलिए हम लोग जो है कि आ गए हैं ब्राह्मण समाज में, देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है कि माहौल है कि इनका कैसे कैसे कहल जा भैया, सीधा सीधा भोजपुरी में कि कैसे कैसे कहल जा, तू भाजपा भाजपा का, चाहे बसपा बसपा का। बलिया का तो समझ में आता है कि ब्राह्मण को टिकट मिला है तो आप लोग जा रहे हैं सपा पार्टी में, लेकिन कौन जो है कि गाजीपुर में कहाँ ब्राह्मण को टिकट मिला है कि आप लोग वहाँ पे भी समर्थन? ऐसा बात नहीं हो, गरीबों के मसीहा है, सर्व समाज के नेता है। जब यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद थे तो जितने हम लोगों के क्षेत्र के माननीय मंदिर है उनका जीर्णोद्धार माननीय अफजल अंसारी ने कराया, यानी मुसलमान ने कराया। जी जी। और हर गरीबों के, बहनों की, बेटियों की शादी में, गरीबों की, हर मजलूमों की आंस पोछने का काम माननीय अफजल अंसारी जी करते हैं। उनको सर्व समाज का वोट मिल रहा है। तो भगवा रंग का आप कलर का ये जो है कि गमछा भी लिए हैं, तो भाजपा वाले राम को रजिस्ट्री करा लिए हैं क्या? भाजपा राम को रजिस्ट्री नहीं करा जो लिया। राम को लाया है हम उनको लाएंगे, या तो नारा चल रहा है आप लोगों का? नहीं, भाजपा राम को लाई है, भाजपा राम को लाई है, राम सबको लाए हैं। और तो एक बार भाजपा अगर ब्राह्मण प्रिय है तो भाजपा ही टिकट दे दी होती। कई दावेदार थे, भाजपा से भी कई दावेदार ब्राह्मण थे बलिया लोकसभा में, लेकिन टिकट नहीं। तो अगर ब्राह्मण को टिकट नहीं दोगे तब तो ब्राह्मण तो बगावत करेगा, और बगावत कर दिया। माननीय सनातन पांडे जी के साथ है, भाजपा का भी ब्राह्मण, बसपा का भी ब्राह्मण, सब लोग माननीय सनातन पांडे जी के साथ रहेगा। इसलिए नीरज शेखर जी लोकसभा का चुनाव न लड़े होते तो भी अच्छा था। अब लड़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो माननीय सनातन पांडे जी को ही वोट दे रही है। यानी कि सनातन पांडे जी के वजह से बलिया में जो ब्राह्मण समाज है ये इनके साथ जा रहा है, इनके वजह से। समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ। हालांकि अगर लोकसभा की बात किया जाए तो यह बलिया में लगता है, और बलिया में लोकसभा में जो है कि आप जानते हैं कि सनातन पांडे जो है सपा पार्टी से लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो नीरज शेखर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनके लड़के हैं। यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो एक विधायक जी हैं और एक प्रधानमंत्री के लड़के, दोनों आपस में लोग जंग कर रहे हैं। और बीएसपी की बात करें तो उमेश यादव जी को टिकट मिल चुका है, और अब तो चुनाव होने वाला है। लल्लन यादव जी को टिकट मिल चुका है। और अब चुनाव की बात करें तो अब 3-4 दिन बस बचा हुआ है और वोटिंग पड़ेगी। तो क्या माहौल है, 3-4 दिन में ही जो है कि एक खेल हो जाता है कि परिणाम लोग जान जाते हैं लगभग कि आखिरकार कौन जीत रहा है। तो बलिया में लोकसभा में है और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन 3-4 दिनों में क्या घूम गई एक घड़ी, जानने का प्रयास करेंगे। एक हमारे साथ गायक हैं, गायकी के माध्यम से पहले हम शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण यादव। तो क्या गीत के माध्यम से कहना चाहेंगे अपने पार्टी और लोगों और कार्यकर्ता और जो वोटर हैं आपके? गीत के माध्यम से कह दे रहे हैं। हाँ, गीत के माध्यम से कह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के सिपाही हूँ और रहेंगे। सिपाही हैं? बोलिए। गाई ना? एकदम एकदम। अरे बांध के आई रही तो सनातन के विजयी बनावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो बाबा। सनातन के विजयी बनावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। मोहम्मदाबाद जहुराबाद से जीत के भेजवावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो। मोहम्मदाबाद जहुराबाद से जीत के भेजवावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो बाबा। सनातन के विजयी बनावल जाई, साइकिल चलावल जाई हो।
यानी सनातन पांडे को साइकिल से जिता देंगे। हाँ, जी नून रोटी खाएंगे और ये जो है कि सनातन पांडे के साथ संसद बन जाएंगे तो यहाँ से उनके साथ समस्या बताकर और जिंदगी बिताएंगे, है कि ना? ठीक है ना? ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक तो यानी साइकिल जो है चलाएंगे यहाँ पे आप लोग बलिया में, जी 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 एकदम चलाएंगे एकदम चलाएंगे। दौड़ाएंगे साइकिल। क्या नाम है आपका? रवीश पांडे। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल भैया इसमें ये है कि भाजपा से नीरज शेखर सिंह है और सपा से आपको मालूम ही है कि माननीय सनातन पांडे जी हैं और उधर लल्लन यादव जी हैं बसपा से। तो लल्लन यादव जी को उनके पार्टी का सदस्य ही उनको नहीं जानता है कि बसपा का प्रत्याशी कौन है। और नीरज शेखर 2-3 बार रह चुके हैं, अभी भी उनका 4 साल कार्यकाल बाकी है राज्यसभा में। तो पब्लिक यही बोल रही है कि जब राज्यसभा का वो सांसद है तो लोकसभा में क्यों? बलिया की जनता चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी के धर्म के, नीरज शेखर का स्वजाति लोग भी यही चाहते हैं कि नीरज सिंह जी सारे राज्यसभा में बने रहें और सनातन बाबा लोकसभा में चले जाएं। बलिया को 2-2 सांसद मिल जाएगा, कहीं लड़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बलिया 2-2 सांसद मांग रही है, तो इसलिए बलिया लोकसभा की पूरी जनता माननीय सनातन पांडे जी को वोट दे रही है, क्योंकि वो सांसद पहले से है, नीरज शेखर जी पहले से सांसद हैं। तो 2-2 सांसद हो जाएंगे, दोनों लोगों में कंपटीशन रहेगा कि विकास कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है। वो राज्यसभा से पैसा लेकर आएंगे, लोकसभा से पैसा लेकर जाएंगे। हम लोगों को चाहिए विकास, जनता को तो एक ही चीज़ चाहिए, विकास। विकास अगर 2 सांसद रहे और दोनों में कंपटीशन हो विकास का तो बढ़िया रहेगा। इसलिए नीरज शेखर जी लोकसभा का चुनाव न लड़े होते तो भी अच्छा था, अब लड़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो माननीय सनातन पांडे जी को ही वोट दे रही है। यानी कि सनातन पांडे जी के वजह से बलिया में जो ब्राह्मण समाज है ये इनके साथ जा रहा है, इनके वजह से। समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा समाज सच पूछिए तो 100% है। जो भाजपा का कोर वोटर है वो तो खुल के बोल नहीं रहा है। ब्राह्मण जो भाजपा का दिग्गज नेता है, क्योंकि यहाँ जाति समीकरण भी देखा जाए तो हमको तो एक्चुअल पता नहीं है, मीडिया के थ्रू ही हमको पता चला कि यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, बलिया लोकसभा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें अभी भरत सिंह आए, वीरेंद्र सिंह मस्त आए, नीरज शेखर जी 2-2 बार रहे, और ब्राह्मण से क्षत्रिय की आबादी कम है। तो एक बार ब्राह्मण, भाजपा अगर ब्राह्मण प्रिय है तो भाजपा ही टिकट दे दी होती। कई दावेदार थे, भाजपा से भी कई दावेदार ब्राह्मण थे बलिया लोकसभा में, लेकिन टिकट नहीं। तो अगर ब्राह्मण को टिकट नहीं दोगे तब तो ब्राह्मण तो बगावत करेगा, और बगावत कर दिया, माननीय सनातन पांडे जी के साथ है। भाजपा का भी ब्राह्मण, बसपा का भी ब्राह्मण, सब लोग माननीय सनातन पांडे जी के साथ है। तो यानी बलिया में ही आप लोग सिर्फ इनके साथ हैं कि पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज समाजवादी के पार्टी के पास है? भाई ब्राह्मण को क्या चाहिए? ब्राह्मण तो लोग कहते हैं कि दक्षिणा मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। नहीं, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर से पेट नहीं भरता है। आप लोगों ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, जो सम्मान देगा। बहन जी भी सम्मान दी थी एक बार, माननीय सतीश मिश्रा के थ्रू एक बार ब्राह्मणों को सम्मान दी थी, और जब ब्राह्मण को सम्मान बसपा से मिला था तो ब्राह्मण भी 2 गुना ब्याज के साथ उनको सीट पर बैठाया था। उस समय पूर्ण बहुमत से बसपा का सरकार उत्तर प्रदेश में बना था, और उसके बाद भाजपा सम्मान दी। रिजल्ट आप भाजपा देखे, उसके बाद भाजपा का भी अपमान करने लगी, बसपा भी अपमान करने लगा। तो जहाँ सम्मान मिलेगा, माननीय अखिलेश यादव से ब्राह्मण उम्मीद किए हैं, अगर ये सम्मान देंगे। प्रवृत्ति से देखा जाए तो आप लोगों का काम कहा जाता है काम जो है वो पूजा पाठ करना है कि नहीं? तो राम मंदिर बनवा दिए और भाजपा इतना बड़ा काम कर दी, और आप लोग कह रहे हैं कि जो है कि भाजपा नहीं सम्मान कर रही है ब्राह्मणों का। भाई मंदिर बनवाया कौन है, इस पर पहले विचार करिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय ताला खुलाया गया था अयोध्या का पूजा करने के लिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है, न कि मोदी जी के और योगी जी के आदेश से बना है। ताला की बात करें तो जो है कि कांग्रेस सरकार जब थी तो उस समय ताला खुलवाई, तो उसका श्रेय वो ली कि मैं ताला खुलवाया हूं। और जब इस समय जो है कि कांग्रेस मतलब मंदिर का जो फैसला आया है और मंदिर बना है, तो ये लोग जो है कि श्रेय ले रहे हैं कि मैं बनवाया हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रहती और सर्वोच्च न्यायालय से अगर आदेश आता मंदिर बनवाने के लिए तो बना होता। तो न्यायालय पर सबको विश्वास है, भरोसा है, तो न्यायालय के आदेश से बना है, ना कि भाजपा का मतलब कोई एहसान नहीं है भाजपा का। भाजपा उसका श्रेय केवल ले रही है, भाजपा का कोई योगदान मंदिर में नहीं है।
तो भगवा रंग का आप कलर का ये जो है कि गमछा भी लिए हैं। तो भाजपा वाले राम को रजिस्ट्री करा लिए हैं क्या? भाजपा राम को रजिस्ट्री नहीं करा जो लिया। राम को लाया है हम उनको लाएंगे, या तो नारा चल रहा है आप लोगों का? नहीं, भाजपा राम को लाई है। भाजपा राम को लाई है। राम सबको लाए हैं और राम के आशीर्वाद से सब लोग हैं। अब ये भाजपा विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तो इनका तो दिमाग जो है कि विपरीत बुद्धि में चल रहा है। विपरीत बुद्धि में विनाश के हाँ। तो ये लोग राम को नहीं लाए हैं, राम सबको लाए हैं। राम सबको लाए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए समाजवादी पार्टी का झलक दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिखाई तो दे ही रहा होगा, गमछा लिए हैं तो। समाजवादी पार्टी के आप हैं, क्या नाम है? रतलेश कुमार पांडे। पांडे जी हैं और समाजवादी पार्टी जी सनातन पांडे जी के हम बिल्कुल जो है समर्थक हैं। यानी और समाजवादी पार्टी के कद्दर जो है सिपाही हैं। झंडा गाड़ देंगे आप लोग इस बार? सनातन पांडे जी की तो विजय हो रही है, 2 लाख वोटों से जो है जीत रहे हैं। 2 लाख वोटों से? जी ये लोग तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अरे कहने के लिए तो बहुत कुछ को लोग कह देते हैं, लेकिन जो है पूरा सभी वर्ग के लोग जो है सनातन पांडे जी के साथ हैं। हाँ चलिए भैया 1857 की क्रांति में एक ब्राह्मण ने इसी बलिया से जो है कि झंडा डंडा उठाकर और बगावत किया था, और पूरे भारत में बगावत की घड़ी आ गई थी। लग रहा था देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश जो है कि नहीं मिल पाई उस समय आज़ादी। लेकिन कहने का अर्थ यही है कि एक बलिया का एक ब्राह्मण व्यक्ति जो है कि पूरे भारत को क्या पूरे जो है कि विश्व में जो अंग्रेज है उनको हिला कर रख दिया। तो आज जब ब्राह्मण समाज खड़ा है और जाग चुका है, तो लग रहा है कि बलिया में कुछ न कुछ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जी बबन पांडे हैं। क्या लगता है किसका माहौल है बलिया में और गाजीपुर में? भैया दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, बलिया से आदरणीय सनातन पांडे जी, इधर से गरीबों के मसीहा माननीय अफजाल अंसारी जी हैं। दोनों का कोई जवाबे नहीं है। ये लोग लड़ाई में नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं लड़ाई में है। ये झूठे अफवाह फैलाते हैं, केवल दिखा रहे हैं लड़ाई में नहीं। जीतेंगे? अरे निर्विरोध तो नहीं जीते, लेकिन बहुमत से जीतेंगे। कोई इन लोगों का छुआइए नहीं है। बलिया का तो समझ में आता है कि ब्राह्मण को टिकट मिला है तो आप लोग जा रहे हैं सपा पार्टी में, लेकिन कौन जो है कि गाजीपुर में कहाँ ब्राह्मण को टिकट मिला है कि आप लोग वहाँ पे भी समर्थन? ऐसा बात नहीं हो, गरीबों के मसीहा हैं, सर्व समाज के नेता हैं। जब यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद थे तो जितने हम लोगों के क्षेत्र के माननीय मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार माननीय अफजाल अंसारी ने कराया। यानी मुसलमान ने कराया? जी। और हर गरीबों के बहनों की बेटियों की शादी में, गरीबों की हर मजलूमों की आंस पोंछने का काम माननीय अफजाल अंसारी जी करते हैं। उनको सर्व समाज का वोट मिल रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राय सब लोग दे रहे हैं। गरीब से ज्यादा सब लोग अति पिछड़ा के लोग दे रहे हैं। भूमाफिया हैं ये लोग? नहीं मित्र, भूमाफिया रहते ना तो जब आप पत्रकार महोदय, आपकी उम्र बहुत कम है। जब देश को स्वतंत्रता मिली थी तो इसी कांग्रेस की कहीं दिल्ली में ऑफिस बनाने के लिए, कार्यालय बनाने के लिए नहीं जगह था, इन्हीं के पूर्वजों ने रजिस्ट्री की थी। आप जानते होंगे, माननीय अफजाल अंसारी के पूर्वजों ने गांधी जी को कांग्रेस का कार्यालय बनाने के लिए जमीन अपनी दिया था। यहाँ जितने लोग बसाए गए हैं मोहम्मदाबाद में, ये छावनी में जितने लोग हैं, बहुत लोग, ये जमींदारी प्रथा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके ही पूर्वज डॉक्टर मुख्तार अंसारी जी अध्यक्ष रहे हैं। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि हिब्बा पे आए थे। नहीं भैया, हिब्बा पर तो ये लोग भी कहाँ से आए हैं? दूसरे देश से आए हैं। हिब्बा पर तो सभी लोग एक दूसरे को आए हैं, आएंगे जाएंगे। ये पूरे भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं, जिन्होंने शहीदी धरती पर शहीद भी है उनके पूर्वज। ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा का शेर जिसको कहा जाता है। तो वो ब्रिगेडियर उस्मान की बात कर रहे हैं, तो अभी 5-7 दिन पहले जो है कि योगी जी आए थे, कह रहे थे कि कोई ताल्लुकात नहीं है इनका। हम लोग गाजीपुर के हैं, उन लोगों के हम लोग मनाने जाते हैं। कौन? उनका निर्माण दिवस भी हम लोग मनाने जाते हैं। तो हम लोग तो देखे हैं भैया। हाँ, हम तो देखे हैं जो इन्हीं के पूर्वज थे। यानी ब्राह्मण समाज जो है गाजीपुर में भी साथ देगा? हाँ भैया, साथ देगा। अफजाल अंसारी का कोई जवाब नहीं है। ना कोई जवाब नहीं है उस नेता का।
लीजिए भैया, जो है कि अब आप लोग कह रहे थे कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं आप लोग, जो है कि उन्हीं की बात करते हैं। चलिए हम लोग जो है कि आ गए हैं ब्राह्मण समाज में, देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है कि माहौल है कि इनका कैसे कैसे कहल जा भैया, सीधा सीधा भोजपुरी में कि कैसे कैसे कहल जा, तू भाजपा भाजपा का, चाहे तू बसपा बसपा का। तो चलिए, एक नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? निखिल पांडे भैया। आप बड़े लग रहे हैं, इधर हो जाइए, हम छोटे हो जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बड़ा छोटा थोड़ी। क्या नाम बताएं? निखिल पांडे। क्या लगता है, क्या माहौल है? पढ़े लिखे तो हैं आप, बताइए। माहौल के बारे में दरअसल मेरा यहाँ रहना ज़्यादा है नहीं। और जो कहाँ रहते हैं? जी हम आजमगढ़ रहते हैं। आजमगढ़ रहते हैं। तो आजमगढ़ में तो वोटिंग हो ही गई है, तो चलिए गाजीपुर की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो गाजीपुर की वोटिंग होने वाला है यहाँ पे। क्या लगता है, बहुत दूरी तो नहीं है, क्या लगता है किसका माहौल है? माहौल तो फिलहाल अफजाल अंसारी जी अच्छे खासे वोट से जीत रहे हैं। क्योंकि उन्होंने समाज में रहा है, समाज के लिए किया है। बाकी वो जो पारस राथना है उनके बारे में कोई अभी किसी से आप गांव में पूछ लीजिए घूम के कि इस इलेक्शन से पहले उनको कोई जानता था या नहीं जानता था। जिसका जभी से जो है कि राजनीति में आया तभी से सभी लोग पैदा थोड़े नहीं होते तो राजनीति ये बात नहीं है, तो सभी की बाप की बपौती थोड़ी है राजनीति कि जिसको जो चाहेगा कहीं से लाके कहीं भी कुछ भी कर देगा। जो समाज में रहा है लोग उसी को पसंद करेंगे ना, जो एक दूसरे के साथ खड़ा रहा है। जी, यानी अफजाल अंसारी खड़े रहे हैं। बिल्कुल खड़े रहे हैं। चलिए साथियों, जो है कि गाजीपुर की जनता और बलिया की जनता अगर हमें देख रही है तो कमेंट करके बताइए कि आखिरकार किसका माहौल है और 4 तारीख को क्या होने वाला है, जरूर बताइएगा। और एक आप लोग जानते हैं कि अफजाल अंसारी जी का एक फैसला आने वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि उनको अगर सजा हो जाएगी तो ये चुनाव जो है कि हवा में हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। आपका क्या कहना है, आप जरूर बताइएगा। एक और लोग हैं, क्या नाम है? शुभम मिश्रा। मिश्रा जी हैं। किसका माहौल है भाई? यहाँ पे तो भाई सपा का माहौल है। हाँ। कैसे सपा का माहौल है? कहा नहीं, ब्राह्मण है और यहाँ पे ब्राह्मण जीत रहा है। वोट देने लायक हो गए आप? नहीं, वोट जहाँ देने लायक हो गए वोटर लिस्ट में नाम नहीं है अभी। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी 18 पार कर चुके हैं। हाँ। चलिए भैया, इनका भी कहना है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से निकालेगी। आपका क्या कहना है, जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।